पांचों इंद्रियों को स्वतंत्रपन कैसे करेंगे? पांचों इंद्रियों को स्वतंत्र करने का एकमात्र तरीका है, आप वास्तविकता को अनुभव करना शुरू करें। जो जैसा है उसको उसी हिसाब से ग्रहण करें। कल्पना समाप्त करने का प्रयास करें। यह एक साथ घटित नहीं होगा, क्योंकि हमारा मन काफी प्रभावी है। इसको आप धीरे धीरे घटित करें। उदाहरण के लिए, जैसे आपका बच्चा स्कूल कॉलेज गया हुआ है, अभी तक आया नहीं है, आप केवल उतना ही याद रखें कि आपका बच्चा आया नहीं। उसके आगे की जो कल्पनाएं करने लगते हैं हम सभी कि इसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, बच्चा बिगड़ तो नहीं गया, बच्चा नाराज तो नहीं हो गया, इस प्रकार की जो बातें हम सोचने लगते हैं कल्पनाओं में, उन कल्पनाओं को कम करने का प्रयास करें। जो घटना घट रही है वास्तव में आज अभी इस वक्त, उन घटनाओं पर फोकस करें। जैसे आपके सामने गाय था, आप जा रहे थे सड़क पर, ठीक है, तो जैसे आप सड़क पर जा रहे थे तो केवल और केवल सड़क पर ही चित्त रहे, और सड़क के आसपास जो गाय है, जो गाड़ियां चल रही है, उन सब पर चित्त रहे। आंखें उस पर जमी रहे, कान गाड़ियों की आवाज, गाय की आवाज सुनते रहे। जहां पे जो जैसा आवाज आ रही है, आवाज सुनते रहे। आप चल रहे हैं तो चलते ही रहे, वर्तमान पर रहकर। हम ऐसा करते नहीं है। चल तो रहे थे सड़क पर, लेकिन हमारा चित्त घर की ओर रहता है, और यदि घर पर रहे तो चित्त सड़क पर आ जाता है। जहां पे हो आप मौजूद, केवल उस स्थिति को ही अनुभव करें। वहां पे क्या घटित हो रहा है उसको अनुभव करने का प्रयास करें, और ये अभ्यास से ही आएगा, पूर्णतः वर्तमान पर रहने। जैसे मैंने कहा आपको कि आप खाना बनाते हैं, केवल खाना ही बनाए। उस खाने बनाने के बाद क्या होगा या खाना बनाने के पहले क्या हुआ, इन बातों पर विचार कम करना शुरू करें। आप पानी पी रहे हैं, केवल पानी ही पिए, तो जो पानी का जो गिलास है ठंडा होगा, गर्म होगा, वो महसूस होगा। जब वो पानी अंदर जाएगा शरीर के, तो जो ठंडकता का एहसास पूरे शरीर को होगा। जो जल धीरे धीरे नीचे जाएगा तो शरीर के भीतरी अंग भी उसके तापमान से प्रभावित होंगे। उस प्रभाव को महसूस कीजिए, किंतु हम वैसा नहीं करते हैं। हम पानी पी रहे होते हैं, ध्यान मोबाइल पर होता है या टीवी पर होता है या किसी और बातों पर होता है। तो ये अभ्यास करना होगा। जैसे जैसे आप वर्तमान पर आएंगे, आपकी पांचों इंद्रियां स्वतंत्र होने लगेगी। मस्तिष्क फिर पांचों इंद्रियों के संकेतों को ग्रहण करेगा, न कि आपकी स्मृतियों के आधार पर। हम हर चीज में तुलना करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये क्यों होता है? हमारे मन के कारण। चीजें ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। सपोज एक चीज आप मुख में रखें, वो मीठा होगा, खट्टा होगा, कड़वा होगा, फीका होगा, तीखा होगा, जो भी होगा, आप केवल उसको ही महसूस करें। उससे फिर आप ये ना विचार करें ये अच्छा है या ये बुरा है। ये जो अच्छा या बुरा
की तुलना कैसे करते हैं? हमारे मन के आधार। जैसे कोई चीज कड़वी चीज हो गई और आपको खाने को कहा जाए तो आप क्या कहोगे? बोले बहुत बेकार है, नहीं खाना। ठीक है, इससे कड़वी होती है दवाई, लेकिन हम उसको खा लेते। कड़वी है लेकिन खा लेते, क्योंकि हमें ठीक होना है। तो मन ने क्या कहा? इसको खाना है। और वैसे ही सामान्य रूप से किसी कड़वे को खाने कहा जाए, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं खाना है, क्योंकि मन वहां पे रोक दे रहा है। अर्थात इन पांचों इंद्रियों की स्वतंत्रता को मन छीन ले। ये अभ्यास से आएगा दीदी। जितना अधिक आप वर्तमान पर रहोगे, उतना अधिक आप इन पांचों इंद्रियों का वास्तविक उपयोग कर पाओ।